प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। सत्यम शिवम सुंदरम में अब तक केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, बाबा वैद्यनाथ, श्री मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, नागेश्वर और अब बारी भीमा शंकर की। पश्चिमी घाट की सह्याद्री पहाड़ी पर लगभग 3,250 फीट की ऊंचाई पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। मेरे ठीक पीछे इस मंदिर की चोटी आप देख सकते हैं, जो इस वक्त पहाड़ों और धुंध में घिरी हुई है। यानी कि जो प्राकृतिक खूबसूरती है वो तो इस मंदिर के इर्द गिर्द नजर ही आती है, लेकिन एक अलौकिक भव्यता भी है जो इतनी ऊंचाई पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने में जो तमाम भक्त हैं उनको खींचती है। 3,250 फीट की ऊंचाई पर स्थित भीमा शंकर को मोटे आकार की वजह से मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमा शंकर महाराष्ट्र की नहीं बल्कि देश के आकर्षक और विख्यात धार्मिक स्थलों में से एक है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। भीमा नदी जब परभणी पहुंचती है तो वो चंद्रप्रभा बन जाती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी रायचूर जिले में कृष्णा नदी से जा मिलती है। हम क्योंकि इस वक्त भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में मौजूद हैं, तमाम पौराणिक कहानियां और जो अनसुनी कहानियां इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई हैं वो हम आप तक पहुंचाएं, यही मकसद है हमारा सत्यम शिवम सुंदरम में। शिव भक्तों में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को लेकर खास आस्था है। मान्यता यही है कि सुबह सूर्योदय के समय अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेकर जाप करते हैं तो आपके सभी पापों का, आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही कई सारी पौराणिक मान्यताएं भी इस ज्योतिर्लिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। क्या है वो पौराणिक मान्यताएं आपको दिखाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि क्या महिमा है इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन की। शिव पुराण के मुताबिक कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद उसके पुत्र भीम का जन्म हुआ था। भीम राक्षस का आश्रय सह्याद्री की इन्हीं घनी पहाड़ियों में था। वो यहाँ डाकिनी नाम के जंगल में अपनी माँ करकटी के साथ रहता था। जब उसे पता लगा कि उसके पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई है तो पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मा जी ने विजयी होने का वरदान दिया। वरदान पाने के बाद भीम राक्षस और अत्याचारी हो गया। उसका खौफ देवताओं तक के मन में समा गया। उसने सभी तरह के पूजा पाठ बंद करवा दिए। मदद के लिए सभी देव भगवान शिव की शरण में गए। भीम के अत्याचार से देव और मनुष्य को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने दुष्ट राक्षस का संहार कर दिया और इस तरह अत्याचार की कहानी का अंत हुआ। भगवान शिव से सभी देवों ने उस स्थान पर शिवलिंग विराजमान रहने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने प्रार्थना को स्वीकार किया और वो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी यहाँ विराजित हैं। भीमा शंकर की एक पौराणिक कथा त्रिपुरासुर राक्षस से भी जुड़ी है। त्रिपुरासुर से खुश होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था कि उसे कोई नर नारी नहीं मार सकेगा। वरदान पाकर त्रिपुरासुर का आतंक और बढ़ गया। उसके नाश के लिए भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर का रूप लेकर त्रिपुरासुर का संहार किया। यहाँ पे शंकर भगवान ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन अर्धनारी नटेश्वर माने आधा भाग शिवजी का आधा भाग पार्वती माता का और अर्धनारी नटेश्वर के भीम माने बड़ा रूप धारण करके कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे शंकर भगवान ने त्रिपुरासुर को संहार किया है। यहाँ पे उसको मारा है। जो 15 दिन का घनघोर युद्ध हुआ था तो शिवजी यहाँ पे विश्रांति के लिए बैठे तो उनके जटा में से जो पसीना निकला उसको नदी का आशीर्वाद मिला। यहाँ पे आप उधर कुंड देखेंगे, यहाँ से भीमा नदी का उद्गम स्थान है। भीमा नदी और शंकर भगवान, इसलिए इसको भीमा शंकर बोलते हैं। ये तो थी भीमा शंकर से जुड़ी पौराणिक कथा। अब बात भीमा शंकर मंदिर की, इसके खूबसूरत स्थापत्य की। भीमा शंकर मंदिर दरअसल नागर शैली की वास्तुकला का अद्भुत मिसाल है और ऐसे में यहाँ पर प्राचीन और नवीन नागर शैली की संरचनाओं का अद्भुत मिश्रण आपको दिखाई दे जाएगा। ये मेरे ठीक पीछे जो आप बड़ा घंटा देख रहे हैं, इसको लेकर भी कई मान्यताएं हैं और ये अपने मंदिर की एक खास पहचान लिए हुए है। भीमा शंकर मंदिर के गर्भगृह के सामने नंदी बाबा और कच्छप देव विराजमान हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बाईं ओर भगवान गणेश की मूर्ति है और दाईं ओर भगवान काल भैरव की मूर्ति।
तो ऐसा ही कछुआ आपने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में देखा था। मान्यता ये है कि इसे कृष्ण का अवतार कहा जाता है और यही वजह है कि इसका मुख जो है वो सीधे शिवलिंग की ओर होता है। मेरे ठीक पीछे आपके पालकी देख सकते हैं, ये भी पालकी इस्तेमाल की जाती है और यहाँ पर भी दान पुण्य किया जाता है। लेकिन ये देखिए भक्तों की संख्या हम आपको दिखाना चाहते हैं और ये ऐसे कई किलोमीटर दूर तक यहाँ पर है। आप मैडम कहाँ तळेगाव दाभाडे तळेगाव दाभाडे पहली बार आई हैं? नाही बरेच वेळा आलेलो आहे आम्ही हो बहुत बार आते क्या लगता है यहाँ दर्शन करके कैसा बहुत अच्छा लगता है मन प्रसन्न होता है एक बार दर्शन किया तो। मनोकामनाएं पूर्ण होती हाँ यस पूरी होती है। आप सारे खत्म हो जाते वैसा नहीं है, पाप खत्म नहीं होता है, लेकिन दर्शन करके मन प्रसन्न होता है। सुबह 4:45 निकले और दोपहर 1 बजे से लाइन में खड़े। लाइन में खड़े 3 घंटा हो गया लाइन में। 3-4 घंटा होने को आया। आप कहाँ से आए? पुणे से कितने घंटे हो गए लाइन में? 2 घंटे हो गए 2 घंटे ये देखिए भक्तों की आस्था है। कई घंटों का सफर कई बार पैदल तय किया जाता है, कई बार आप गाड़ी से पहुंचते हैं, बस से पहुंचते हैं, दूर दराज इलाकों से यहाँ पर जैसे भी हो भोले बाबा के दर्शन करना चाहते हैं लोग। उसके लिए घंटों लाइन में भी खड़ा रहना पड़े तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। वो खुशी खुशी यहाँ पर पहुंचते हैं और बहुत ही प्रसन्न मन से यहाँ पर इस भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। इस सुंदर मंदिर का शिखर नाना फडणवीस द्वारा 18वीं सदी में बनाया गया था। कहा जाता है कि महान मराठा शासक शिवाजी ने इस मंदिर की पूजा के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रदान की। तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग सिर्फ अपने ज्योतिर्लिंग होने की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि इस मंदिर परिसर में आने से ही आपको आध्यात्मिक सुख और आनंद की अनुभूति होती है। हम आपको अपने इस कार्यक्रम के जरिए जहां 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं, वहीं ये भी बताते हैं कि आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं। तो आइए आपको बताते चले कि भीमा शंकर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। भीमा शंकर मंदिर पुणे से 125 किलोमीटर, मुंबई से 240 किलोमीटर और नासिक से 215 किलोमीटर की दूरी पर है। भीमा शंकर का करीबी एयरपोर्ट पुणे है, जो 125 किलोमीटर दूर है। करीबी रेलवे स्टेशन भी पुणे ही है। पुणे से यहाँ नियमित अंतराल पर बस सेवा है। कल्याण और घाटकोपर से भी यहाँ सीधी बस सेवा है। तो अगर आप भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर मंदिर में आने का सही वक्त आपके लिए क्या है और साल के किन महीनों में आप मंदिर आए ताकि आपको मौसम अनुकूल मिले। अक्टूबर से फरवरी के महीने उपयुक्त माने गए हैं क्योंकि तब यहाँ पर बरसात नहीं होती है, मौसम सुहाना रहता है। और इस वक्त अगस्त के महीने में अगर हम यहाँ पर मौजूद हैं तो यहाँ पर सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, धुंध के बीच में ये मंदिर घिरा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच अगर आप मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो तमाम जानकारियां पहले इकट्ठा कर लें कि किस वक्त आपको किस तरह की आरती देखनी है, उसका भी एक समय है और साल के किस समय में आपको इस मंदिर तक पहुंचना होता है ताकि मौसम की मार कम से कम बाधा न बन सके। भीमा शंकर पहुंच गए तो ये जान लेना जरूरी है कि मंदिर में दर्शन, पूजन और आरती का वक्त क्या है। काकड़ आरती सुबह 4:30 बजे, निज रूप दर्शन सुबह 5 बजे, नियमित पूजा और अभिषेक सुबह 5:30 बजे, नैवेद्य पूजा दोपहर 12 बजे। इस दौरान अभिषेक नहीं कर पाएंगे आप। नियमित पूजा दोपहर 12:30 बजे, अभिषेक भी कर सकते हैं। मध्याह्न आरती दोपहर 3 बजे, 45 मिनट के लिए दर्शन बंद। श्रृंगार दर्शन शाम 4 बजे से रात 9:30 बजे, आरती शाम 7:30 बजे। मंदिर के कपाट बंद होने का समय रात 9:30 बजे। भीमा शंकर मंदिर के पास पार्वती के अवतार कमलजा मंदिर है। कमलजा मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। हनुमान झील, गुप्त भीम शंकर, भीमा नदी के उद्गम, नागफनी, बॉम्बे पॉइंट, साक्षी विनायक जैसे स्थानों को आप यहाँ देख सकते हैं। भीमा शंकर लाल वन क्षेत्र और वन्य जीव अभयारण्य द्वारा संरक्षित है, जहाँ पक्षियों, जानवरों, फूलों, पौधों की भरमार है। भीमा शंकर श्रद्धालुओं के साथ साथ ट्रैकिंग के शौकीनों को भी अपनी तरफ खींचता है।
यहाँ आने का प्रोग्राम बनाए तो कम से कम 2-3 दिन लेकर चलें। यहाँ रुकने के लिए हर तरह की व्यवस्था की है। भीमा शंकर से कुछ ही दूरी पर शिनौली और घोड़गांव है, जहाँ आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरह भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को लेकर भी विवाद है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में कहा गया है, परलयाम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम, यानी डाकिनी नामक जगह पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। अब इस वक्त महाराष्ट्र के भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में मौजूद है। यहाँ पर किसी भी डाकिनी वन का जिक्र नहीं है, बल्कि ये ज्योतिर्लिंग सह्याद्री पहाड़ी पर स्थित है। ऐसे में असम सरकार अपने तमाम दावे पेश करती है, लेकिन लोक भक्ति और लोक शक्ति के लिहाज से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की ज्यादा मान्यता है और यहाँ पर मौजूद जितने भी भक्त पहुँचते हैं वो यही भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को ही आस्था का केंद्र मानते हैं। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसका श्लोक ऐसा है, सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यांतु महंकाल ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथं च डाकिन्याम भीम शंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यांतु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कृष्णेशं च शिवालय। ऐसे भारतवर्ष में टोटली 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में आप जो यहाँ पे जो आ रहे हैं, ये ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर नाम से प्रसिद्ध है। विवाद अपनी जगह, आस्था अपनी जगह। सत्यम शिवम सुंदर के इस अंक में इतना ही। उम्मीद है आपको ये अंक पसंद आया होगा। अगले अंक में एक और ज्योतिर्लिंग के सफर पर आपको लेकर चलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। हर हर महादेव। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।